रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसके अंदर हम पेजिनेशन और ब्रेड क्रम्ब बनाना सीखेंगे। दोस्तों पेजिनेशन क्या होती है? जब आपके पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप डिफरेंट उसे पेजेस में डिवाइड कर लेते हो और देन यूज़र को एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए आप नीचे लास्ट के ऊपर बॉटम के ऊपर एक पेजिनेशन प्रोवाइड करते हो 1 2 3 इस तरह से। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लाइव एग्जांपल। ये आपने देखा हुआ है, ये गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो आपके सामने डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं। जब आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखो आप गूगल लास्ट पे कह रहा है कि मेरे पास इस वक्त इसके 10 पेजेस अवेलेबल हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही उसने नेक्स्ट जाने के लिए नेक्स्ट का बटन भी दिया हुआ है। और अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक प्रीवियस का बटन भी मिलेगा प्रीवियस पेज पर जाने के लिए। तो दिस इज़ द पेजिनेशन, ठीक है, इसे कहते हैं पेजिनेशन। अब ब्रेड क्रम्ब क्या होती है? ब्रेड क्रम्ब भी दोस्तों सेम पेजिनेशन की तरह होती है, लेकिन ब्रेड क्रम्ब जो है वो टॉप पे होती है और पेजिनेशन मोस्टली जो है वो बॉटम पे लगाई जाती है। अब ब्रेड क्रम्ब ये देखो, यहाँ पे देखो जरा गौर करो, ये देखो ये ब्रेड क्रम्ब बनी हुई है। विजुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्ब की एग्जांपल बनी हुई है कि देखें वो कह रहे हैं होम पेज के अंदर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का पेज है, उसके अंदर एमफिल इन एजुकेशन का पेज है। तो बेसिकली जब आप अपने मल्टीपल पेजेस की एक तरतीब बता देते हो कि किस पेज के अंदर कौन सा पेज है, फिर उसके अंदर कौन सा पेज है, फिर उसके अंदर कौन सा पेज है, इसको हम कहते हैं ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो चलें ये दोनों चीज़ें बनाने आज सीखते हैं, चलते हैं और लाइव एग्जांपल आपको समझ तो आएगी ये दोनों चीज़ों की। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी पेजिनेशन। सो पेजिनेशन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक डिव और इस डिव को मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट से मार्जिन देने के लिए कंटेनर क्लास दे देता हूँ और इसको टॉप से मार्जिन देने के लिए empty-5 दे देता हूँ, पैडिंग देने के लिए empty-3 दे देता हूँ। अभी इस अपने डिव के अंदर ओके थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी अपनी इस डिव के अंदर दोस्तों मैंने जो कि पेजिनेशन तैयार करनी है, तो जब भी दोस्तों आपने पेजिनेशन बनानी हो या चाहे आपने ब्रेड क्रम्ब बनाना हो, आपने एक अनऑर्डर लिस्ट लेनी होती है। तो यहाँ मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट आइटम लेनी है, उसके लिए आपने एलर टैग यूज़ करना है। तो ये मैंने लिस्ट आइटम ले ली एक, उसके बाद मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो जो ये तमाम की तमाम मैंने लिस्ट आइटम्स बनाई हैं, इनके अंदर मैं एंकर टैग लगा लेता हूँ सब के अंदर। तो एंकर टैग कैसे लगाते हैं वो आपको बखूबी पता है। ए टैग लगाते हैं हम एंकर टैग के साथ और उसके बाद हम यहाँ पे इस एंकर टैग को बंद कर देते हैं। और इस एंकर टैग के अंदर आपको पता है ना एक एट्रीब्यूट होता है href के नाम से, जिसके अंदर हम लिंक देते हैं। ठीक है, ले जी ये बन गई आपकी सारी की सारी लिस्ट आइटम्स और उसके अंदर मैंने एंकर टैग लगा लिया। अब इस एंकर टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 1, यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर लास्ट पे यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट के आगे वो जो आपको एरो बने नजर आते हैं फॉरवर्ड के, वो बनाने के लिए हमारे पास एक कोड होता है HTML के अंदर जिसको हम कहते हैं एंड आगे आप लिखते हो राइट एंगल QUO कोटेशन, ये आप लिखते हो। और इसी तरह अगर आपने प्रीवियसली बनाना हो तो उसके लिए हमने वो बैकवर्ड एरो होते हैं, तो बैकवर्ड एरो बनाने के लिए हमारे पास कोड होता है एंड ऑपरेटर और उसके बाद लेफ्ट एंगल QUO कोटेशन और उसके बाद एक स्पेस देकर मैंने लिखा प्रीवियस। ठीक है, तो इस तरह मैंने एक पेजिनेशन तैयार कर लिया। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। ये तो बेसिक सा काम था, ये तो आपको पहले से आता है, ये HTML में मैंने किया हुआ है। राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो ये सिंपल सी दोस्तों एक लिस्ट आइटम्स बन गई हैं और इन लिस्ट आइटम्स के अंदर बेसिकली हमने क्या लगा दी हैं? एंकर टैग्स लगा दी हैं। तो ये आपका प्रीवियस का बटन है, ये नेक्स्ट का बटन है और ये आपके डिफरेंट पेज नंबर है 1 2 3 4 5। अब इसको पेजिनेशन की शेप कैसे हम देंगे? उसके लिए दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपकी ये जो UL है अनऑर्डर लिस्ट है, इसको आपने बूटस्ट्रैप की क्लास दे देनी है पेजिनेशन। क्या नाम है उस क्लास का? पेजिनेशन। जैसे आपने पेजिनेशन की क्लास देनी है उसके बाद आपने इस UL के अंदर ये जो li यूज़ किए हुए हैं अपने इन तमाम के तमाम li's के ओपनिंग को आपने एक क्लास दे देनी है जिसका नाम है पेज-आइटम। सो आपने अपनी तमाम li ओपनिंग टैग के अंदर आना है और इनको एक क्लास दे देनी है जिसका नाम है पेज-आइटम। ठीक है, और उसके बाद आपके ये जो एंकर टैग्स हैं, ये जितने भी एंकर टैग्स हैं, ए टैग्स हैं, इनके ओपनिंग में आपने आना है और इनको आपने एक क्लास दे देनी है पेज-लिंक। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस आपने देनी है। पहले सबसे पहले अपनी ये जो UL है इसको एक क्लास दे देनी है पेजिनेशन की। उसके बाद आपने ये जितने भी li यूज़ किए हुए हैं तमाम के तमाम li's को आपने कौन सी क्लास देनी है? बूटस्ट्रैप की पेज-आइटम। और उसके अंदर हर li के अंदर ये जो आपने एंकर टैग यूज़ किए हुए हैं ए, इनको आपने सबको क्लास देनी है कौन सी? पेज-लिंक। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल सी पेजिनेशन तैयार हो चुकी है। 5 से किया रिफ्रेश और ये देखो कितने ब्यूटीफुल पेजिनेशन होवर इफेक्ट के साथ दोस्तों विद इन 1 मिनट जो है तैयार हो गई है। वही काम जो आप CSS के साथ बहुत
टाइम लगा कर सकते थे, वही काम मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर 1 मिनट में कर लिया। तो ये है दोस्तों आपकी पेजिनेशन। ठीक है जी। अभी इस पेजिनेशन के अंदर मान लो आप चाहते हो कोई ये जो स्पेसिफिक पेज नंबर है यानी पेज नंबर 3 ये एक्टिव हो जाए, यानी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों जिस पेज को आपने एक्टिव करना हो, आपने सिंपली उस एंकर टैग को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये मेरा पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो ये मेरा पेज नंबर 3 है, ये पूरे का पूरा लिस्ट आइटम पेज नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस अपने एल आई के अंदर आना है और जहाँ पे आपने इसको क्लास दी हुई है ना पेज आइटम, इसके आगे एक और क्लास देनी है एक्टिव के नाम से। ठीक है, इस तरह इसमें एक क्लास होती है डिसेबल। अगर आपने किसी पेज को डिसेबल करना होगा, मतलब आप कोई भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो वो क्लिक ना कर पाए, तो उसके लिए हम मान लो मैं चाहता हूँ ये जो पेज नंबर 5 है इसको मैं डिसेबल कर दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके पेज आइटम के आगे मैंने इसको क्लास दे दी डिसेबल्ड। ठीक है, वापस चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश, देखो पेज नंबर 3 एक्टिव हो गया और जो पेज नंबर 5 था वो देखो डिसेबल हो गया, वो उसके ऊपर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, लेकिन जो बाकी पेजेस हैं उनके ऊपर देखो मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था एक्टिव और डिसेबल क्लास। अभी दोस्तों नेक्स्ट मैंने आपको ये सिखाना है कि इस पेज का आप साइज़ कैसे इस पेजिनेशन का अगर आपने साइज़ बड़ा करना हो, बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों इसका साइज़ मीडियम होता है। अगर आपने इसका साइज़ लार्ज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जहाँ पे आपने अपने यूएल को एक क्लास दी हुई है पेजिनेशन की, इसके आगे आपने इसको एक क्लास देनी है पेजिनेशन -lg, पेजिनेशन -lg। तो ये क्या होगा, ये पेजिनेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो इसका साइज़ जो है वो बढ़ चुका है। इसी तरह अगर आपने इस पेजिनेशन का साइज़ जो है वो स्मॉल करना हो तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये जो क्लास दी है पेजिनेशन LG, आपने इसको लिख देना पेजिनेशन -SM यानी स्मॉल के लिए। वापस चलते हैं, F5 से किया रिफ्रेश और देखो आपकी पेजिनेशन बिल्कुल क्या हो चुकी है, स्मॉल हो चुकी है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम में रहने देता हूँ, ये जो पेजिनेशन SM या LG इसको ख़त्म कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो मीडियम थी वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखें बिल्कुल मीडियम हो गई है। अभी नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको ये सिखाना है कि इस पेजिनेशन की आप अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट देखो ये लेफ्ट साइड पे लाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो पेजिनेशन है ये कहाँ पे लाइन है, लेफ्ट साइड पे। अगर दोस्तों अपने इस पेजिनेशन को सेंटर में लेके जाना हो तो उसके लिए आपने बखूबी, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट की क्लासेस पढ़ाई हुई हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस यूएल के अंदर आके क्लास देनी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्या लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे आप किसी अपनी पेरेंट क्लास को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास देते हो तो वो पूरी की पूरी चीज़ उसके सेंटर में आ जाती है। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो आपकी पूरी की पूरी चीज़ जो है वो सेंटर में आ चुकी है। अगर आपने अपनी चीज़ को राइट पे लेके जाना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट -एंड। तो जहाँ पे आपने सेंटर लिखा है यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, एंड। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली एंड पे चला जाएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो आपकी भी जो पेजिनेशन थी वो राइट पे जा चुकी है। अगर आपने इसको लेफ्ट पे लेके आना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो लेफ्ट पे ही होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी चीज़ को लेफ्ट पे लेके आना हो तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट -स्टार्ट। क्या लिखते हैं, स्टार्ट। तो ये आपकी जो है बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगी। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो बिल्कुल स्टार्ट पे आ चुकी है। तो ये दोस्तों पेजिनेशन के तमाम कंसेप्ट्स। अभी हम सीखते हैं ब्रेड क्रम्ब बनाना। वो जो ब्रेड क्रम्ब अभी मैंने आपको सिखाया था कि एक पेज के अंदर दूसरा पेज, फिर उसके अंदर दूसरा पेज, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये सारी क्लासेस ख़त्म कर देनी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपने यूएल बनाई है सबसे पहले आपने इसको क्लास देनी है कौन सी, ब्रेड क्रम्ब की। कौन सी क्लास देनी है, ब्रेड क्रम्ब। उसके बाद आपने ये जो एक्टिव क्लास यूज़ की हुई है इसे ख़त्म करें सबसे पहले। उसके बाद आपने ये जो डिसेबल क्लास यूज़ की हुई है इसे भी पहले ख़त्म करें। और जहाँ जहाँ आपने ये जो पेज आइटम लिखा हुआ है यहाँ यहाँ आपने पेज की जगह पे क्या लिख देना, ब्रेड क्रम्ब आइटम। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिख देना, ब्रेड क्रम्ब। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पेज आइटम लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ब्रेड क्रम्ब। और ये जो आपने ब्रेड क्रम्ब लिंक लिखा है इसको ख़त्म कर दें, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपली से ख़त्म कर दिया। लेंज ख़त्म कर दिया। चलें इतना कर लिया। देखें सिंपली क्या किया हमने, यूएल को एक क्लास दे दिया ब्रेड क्रम्ब की और जितने भी लिस्ट आइटम्स थी उन सबको क्लास दे दिया ब्रेड क्रम्ब -आइटम की। और जो एंकर टैग है उसको आपने कोई क्लास नहीं देनी। ठीक है, अभी ये जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया जैसे होम पेज, और उस होम पेज के अंदर एक पेज है जिसका नाम है जनाब जी डिग्री के अंदर एक पेज है जिसका नाम है प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के अंदर एक पेज है जिसका नाम है 2023। उसके अंदर एक पेज है जिसका नाम है BSCS। उसके अंदर एक पेज है जिसका नाम है फोर्थ सेमेस्टर, और उसके अंदर एक पेज है जिसका नाम है सेक्शन A। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड क्रम्ब बना लिया। देखो कितना ईजी है, बस ब्रेड क्रम्ब क्लास दी मेन यूएल को और जितने भी एल हैं उनको सिंपल क्लास क्या देनी है, ब्रेड क्रम्ब आइटम। बस इतना काम करना है।
वापस चलता हूँ, दिखाता हूँ, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो कितनी प्यारी ब्रेड क्रम्ब बन गया कि होम पेज के अंदर एक पेज है डिग्री के अंदर एक पेज है प्रोग्राम्स, उसके अंदर 2023, फिर BSCS, फिर 4th, फिर सेक्शन है। इनको आप href के अंदर लिंक भी लगा सकते हो, जैसे मैं डिग्री के ऊपर क्लिक करूँ तो किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर मूव कर जाए, तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे? उसके लिए जो आपने href यूज़ किए हुए हैं इन तमाम href के अंदर आपको पता है ना, हम लिंक लगाते हैं उस पेज के जिस पेज में मूव करना हो। तो ये दोस्तों हमारी पेजिनेशन और ब्रेड क्रम्ब, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।